नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, आपको पता है। आज हम फिर से एक वॉइस पीजी में मौजूद हैं, इसका रेंट भी आपको बताएंगे और रही बात रूम की तो वो भी आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अब गर्मियों का टाइम है। कहीं ना कहीं जो बच्चे माना जाता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं कई घंटे लगातार। अब गर्मियों में क्या है, कैसे पढ़ाई करते हैं, मैप जो होता है यानी कि मानचित्र, उसको कैसे भरते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये वीडियो बिल्कुल अलग बनेगा, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इससे पहले सर्दियों की बात करें तो हमने एक वीडियो और बनाया था इनके साथ, लेकिन गर्मियों में अब हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने यानी कि उससे पहले ये किस तरीके से तैयारी कर रहे थे और अब किस तरीके से कर रहे हैं, क्या इनके अंदर कुछ बदलाव आया या नहीं। तो वही चीज़ हम जानने के लिए आ गए हैं फिर से इनके यहाँ, और देखेंगे कि पहले ये कहीं ना कहीं बोलने में थोड़ा हॉपलेस हो रहे थे। अब देखते हैं कैसे ये बोलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जो बच्चा हॉपलेस होता है, जो घबराता है, उसका डर ख़त्म करना। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आखिर क्या करने आए हैं आप यहाँ। नमस्कार। सबसे पहले तो एंड थैंक यू कि आप दोबारा आए ये सवाल पूछने के लिए, ताकि मेरी हेजिटेशन निकले। और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन से आया हूँ सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे एक वीडियो जब हमने पहले बनाया था, हालांकि 2 बनाए थे, और इसीलिए बनाए थे ताकि जो आपका अंदर का हॉपलेस बना है वो निकले। यहाँ अगर बुक्स की बात की जाए और आपको यहाँ पे अब कई महीने हो गए हैं, तो आपने अभी तक कौन कौन सी जो बुक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको पढ़ लिया है। बेसिकली 2 बार तो NCERT कंप्लीट कर ली, तब से लास्ट वीडियो जो बनी थी आपकी मे भी जनवरी में बनी थी, तो जनवरी से NCERT कंप्लीट कर ली। और जो कोचिंग का चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो कोचिंग भी बंद हो गई है। अभी रेफरेंस बुक चल रही है, हमारे रिवीजन चल रहा है। अब जो है कोचिंग भी बंद हो गया है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इसलिए। ये बताइए, इस पीजी के रेंट की बात की जाए तो इसका जो किराया है वो कितना जाता है। 7000। और खाना इसमें ही मिलता है। हाँ, खाना 3 टाइम्स फूड, फ्री वाईफाई, RO वाटर, फ्रिज भी है। थोड़ा तेज़ बोलिए आप, ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, जो कि हर UPSC की तैयारी करने वाला सिलेक्ट करता है, चुनता है, तो आपने वो कौन सा लिया है और किस आधार पर सिलेक्ट किया है। ऑप्शनल मैंने लिया है हिंदी साहित्य, जो कि पिछले मैंने 4-5 साल का जो डेटा निकाल के देखा। वैसे तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है ही नहीं, 0 है देखा जाए तो। वैसे है नहीं 0, उसको बढ़ा भी सकते हैं मेहनत की जाए तो। और तो उसको रिजल्ट को देखा तो फिर हिंदी साहित्य से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, तो सोचा कि हिंदी साहित्य से पढ़ कर भी आएँ, और तो इसे लेंगे तो उसको तो ज़्यादा बेटर भी कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, है ना। Yes, तो आप वहाँ रहकर भी कर सकते थे, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं मुखर्जी नगर में ही जाके करूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, मथुरा में भी डेमो लिया मैंने, पर वो कोचिंग सफिशिएंट नहीं थी, वो हमारी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही थी। इसलिए यहाँ पर आके देखा, वहाँ भी डेमो लिया, वो हमारी उस लेवल का पढ़ा नहीं पा रहे थे। वो ठीक है, कोचिंग के नाम पर ठीक थे, इसलिए यहाँ पर आए। बुक्स की बात की जाए तो आपके यहाँ देखी जाए बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पे भी रखी हैं, ऊपर भी रखी हैं। तो यहाँ कौन कौन सी बुक रखी हैं और यहाँ क्या है। हाँ, ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट और उसके बाद में रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, और फिर ये नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, और ये साइंस एंड टेक। उसके बाद ये प्रीवियस पेपर है। प्रीवियस पेपर की भी बुक है एक। हाँ, प्रीवियस पेपर की है, जो मैं देखता रहता हूँ कि समझ सकूँ कि आखिर डिमांड क्या है UPSC की टाइम पर। और यहाँ ये क्या है, ये बताइए इसके बाद। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज है, ये इनसाइट आई है इस कोचिंग की। ये आपने कितने रुपए की खरीदी थी। और ये अभी तो फुल है नहीं, पर ये इतनी ही आधी है, ये आधी मिली थी मुझे 850 के करीब। अभी ये पूरी नहीं है, आधी है, और ये 850 की लगभग मिल गई थी। अगर रूम की बात की जाए, इस रूम में आप अकेले रहते हैं, कोई और नहीं रहता। हाँ, अभी तो आया नहीं कोई, अब देखते हैं कौन आता है। जब हमने वीडियो बनाया था जब भी आप अकेले थे, और अब तक फिर अकेले हैं। हाँ, कहते हैं ना कि अकेले चलना सीख लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, शायद यही हो। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। ये बताइए, अभी अगर बात की जाए मुखर्जी नगर की, यहाँ पे कोचिंग तो बंद हो ही गए हैं और अभी गर्मी का समय भी है, तो आप अभी कैसे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे लगभग पढ़ लेते हैं, कैसे अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है। देखो, कोचिंग बंद हो गई है, सबसे बड़ा दुख इस बात का है, क्योंकि कोचिंग वाले अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट करा दें तो फिर बाद में हम खुद ब खुद कर सकते थे। अब ये भी है कि वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पर
आप जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ही होता है। अब ठीक है ना, तो खाने का टाइम है, ना पीने का, ना सोने का, जितना टाइम लगता है पढ़ने में निकाल देते हैं, फिर आराम से फिर सो जाते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। कोचिंग का केवल महत्व तो इतना होता है कि जो चीज़ नहीं आ रही है वो सर समझाएंगे। आज के बच्चे कोचिंग पर डिपेंड हो गए हैं, ऐसे मरे पड़े हैं बिल्कुल। तो कोचिंग एक उस चीज़ के लिए जो चीज़ नहीं आ रही है वो कोचिंग समझाएगी। तो कोचिंग का महत्व 10% मान सकते हैं और 20% इससे ज़्यादा नहीं मान सकते। अब कोचिंग सिलेक्शन दे तो 12 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, फिर पता नहीं कितने सिलेक्शन हो जाते हैं आज तक। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था? हाँ किया था, मनोज IAS। तो अभी उसमें कैसे पढ़ाई चल रही है? अभी तो बंद पड़ी है। ये बताइए, आपकी एज की बात की जाए तो अभी आपकी उम्र कितनी है और ग्रेजुएशन आपकी चल रही है या फिर हो गई है? और 10th और 12th में आपका कितना स्कोर रहा था? 10th 12th तो खास नहीं रहा, 65-66 इतना रहा दोनों में। और रही बात ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है BA। यानी कि अभी आपकी फर्स्ट ईयर है? अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके हम सीधे इधर आ गए, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? आगरा से करोगे? आगरा की ब्रांच मथुरा में है। अच्छा दोस्तों, रूम इनका अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इनका रूम कैसा है, और पहले वाला भी वीडियो आप देख पाएंगे कि कैसा था। ये बताइए, यहाँ PG में जो होता है, एक भाई हमें हर बार पूछता है, यहाँ जो बच्चे रहते हैं उन्हें खाना पीना तो यहाँ मिलता ही मिलता है, वाईफाई भी मिलता है, लेकिन जो कपड़े होते हैं, जो कपड़े जो धोते हैं, एक भाई ने ये क्वेश्चन हमें कॉल करके भी पूछा था कि शिवम भाई ये क्वेश्चन आप कभी नहीं पूछते हो, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ, जो कपड़े बच्चे धोते हैं वो बच्चे ही धोते हैं या फिर उन्हें धुले हुए मिलते हैं? कपड़े तो बच्चे ही धोएंगे भाई, और धुलवाने तो बाहर धुलवा सकते हैं, धोने वाली भी आते हैं, धोबी जने बोलते हैं, वो धो सकते हैं, लेकिन अगर खुद धोएंगे तो यहाँ PG में तो खुद धोने पड़ेंगे। और किसी PG में ये भी फैसिलिटीज़ होती है कि वो वॉशिंग मशीन देते हैं, कपड़े डाल दो और खुद धुल जाते हैं, पर यहाँ पर तो खुद धोने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक भाई ने मेरे से ज़रूर पूछा था कि शिवम भाई ये ज़रूर पूछिए आप। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, अगर जो बच्चा है उसे अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे। अगर आप बाहर नहीं धोना चाहते तो बाहर भी धुलवा सकते हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए अलग से। यहाँ अभी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बच्चों को? अभी तो कोई है नहीं, पर आगे भी ना हो ये भी उम्मीद करते हैं। यहाँ देखा जाए तो आपकी पेन वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तिरंगा भी है, तो इनके बारे में बताइए, यहाँ क्या क्या है और क्यों रखते हैं आप? इसमें 8 बजे का अलार्म फिक्स है हमारी घड़ी में, 8 बजे सुबह जागना होता है, लेकिन अभी तो टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है, कोचिंग के हिसाब से लग रहा था ये, तो अभी तो 10 बजे का जगने का टाइम है हमारा सुबह, और सोते हैं हम 4 बजे सुबह। और तो यहाँ ये क्या चीज़ें हैं, ये बताइए। ये कुछ मोटिवेशन लाइन लिखी हुई हैं जिससे कि मेरा पेशेंस ना खो पाए, लगातार मेहनत करता रहूँ, आई एम विनर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है मैंने, जो मुझे याद आ जाता है मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद में मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, जो छोटे छोटे नोट्स में मैंने यहाँ पर चिपका रखे हैं। उसके बाद में मेरा सिलेबस है कि मुझे क्या करना है पिछले अगले 4-5 दिन में, वो लगा रखा है मैंने, ये करना ही करना है। उसके बाद में BA का एग्ज़ाम आ रहा है मेरा, तो उसका भी सिलेबस लिखा हुआ है। अब ये हमारी पूरी जो इतिहास है हमारा, उसका वो डेटा लगा हुआ है कि कौन सा काल कब तक रहा, कौन सा काल कब तक रहा। उसके बाद में ये हिंदी साहित्य का कुछ नोट्स लगा हुआ है, और ये हमारा टाइम टेबल है, छोटा सा लगा दिया है क्योंकि वहाँ से निकाल कर यहाँ पर लगा दिया, मेरे सामने रहे, बार बार देखना ना पड़े उधर। और ये देखिए, ये आज का हमारा टारगेट है, ये NCERT कंप्लीट करनी है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन मेंस के लिखने हैं, टेस्ट पेपर लिखना है इनसाइट का, और फिर लेक्चर देखने हैं यूट्यूब से, जो हमने कोर्स बाई कर रखा है। और बताइए। उसके बाद में ये टेस्ट सीरीज़ है हमारी, जो मैं सॉल्व करता हूँ कोचिंग से। दिक्कत ना हो आपको, बताइए, जूम कीजिए। ऐसे कोचिंग है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जिस पर जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जितने भी हमारे दर्शन हैं उस 6 दर्शन हमने लिख दिए यहाँ पर, किस किस ने लिखे थे सब लिख दिए। उसके बाद में ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, और इसका आंसर शीट भी मिलता है पीछे, और बात समझ में ना आए तो पीछे आंसर भी देख सकते हैं, जैसे पीछे दे रखा है। जब नए बच्चे आते हैं और कहीं ना कहीं उनके सामने माइक जाता है या फिर कैमरा जाता है, तो बोलने में थोड़ा हाफलेसपन होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस कराते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बेझिझक बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद,
वंदे मातरम।